गई हूँ कि बता ही नहीं सकती, इतना खुश रहती हूँ। मैं अब तो जोड़ती हूँ, मुझे साल भर हो गया है डेढ़ में आई। मैं इसी टाइम इसी समय लगभग जनवरी में 9 या 10 तक गिरी थी। इतना पहले 2 3 4 बार मैं गिर चुकी थी। मतलब उस समय तो इतना तेज गिरी थी, लगता था कि मैं बचूंगी ही नहीं। हमारे भैया और हमारी भाभी वहाँ से मुंबई से हमको बताया कि आज तू बता, मैं तुरंत तुमको फ्लाइट से टिकट निकलवा के भेज रहा हूँ, तू चली आ। तुम्हारे पास 3 बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे, किस मोड पे जाएंगे, तू कहाँ छुपा के बैठी है, तुमको इतना दिक्कत है, बता क्या हो रहा है तुमको। मैं बोलती थी भैया मुझे सर्वाइकल की भी दिक्कत है, मुझे बवासीर भी था, मेरी बीपी भी लो हो जाती है। मतलब इतना ज़्यादा दिक्कत थी कि मैं कुछ कह नहीं पाती थी। मैं सोचती थी कि ठंडी आए ही ना। मैं अक्सर करके ठंडी में, और मेरे हस्बैंड अगर रात को आ जाते थे ड्यूटी से, अगर दरवाजा खट से कर देते थे, मैं अगर गिरती तो मैं धड़ाक से गिर जाती थी। इतना तेज गिरती थी कि मेरा बाबू बीमार था उस समय, दोपहर में सोया था तो रात में उसे नींद नहीं आई। मैं गिरी धड़ाक से बीच में ऐसे, तो उसने बोला कि दीदी उठो, मम्मी गिर गई है। और बाहर वो मोबाइल तो मैं उठा ली दबा के, मतलब मोबाइल रख रही है, वो भी सुन रहे हैं किंतु गिर गई है। पर वो करे तो क्या करे, मैंने पीछे से ताला लगाई थी, वो खोल भी नहीं पा रहे थे। बाबू मेरा उठा और बोला दीदी उठा, मम्मी गिर गई है, मम्मी तू देख क्या हुआ। तो मेरी दोनों बच्चियां उठी, मुझे उठाई, मैं एकदम मेरा दांत लोग बैठ गया था। 2-2:30 बजे रात की बात है। तब मैं उनसे धीरे से बोली बेटा पहले तुम दरवाजा खोल, पापा खड़े हैं बाहर, ठंडी का महीना है, पहले उनको अंदर कर लेके आए। पूरे दिन भी ऐसे हैरान रहती थी, बीपी लो रहता था। मतलब दिन भर ऐसे एकदम परेशान, क्या हो गया भगवान, मैं क्या करूं। मुझे लगता था कि अब हम मर ही जाती तो भी ठीक था, मुझे क्या हो गया, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, मैं किसके भरोसे। कभी कभी मैं इनसे ये भी बोलती थी अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम तो दूसरी कर लोगे, मेरे बच्चों को जरूर देखना। मैं ये नहीं कहती जा रही हूँ कि तुम दूसरी मत करना, पर बच्चों को मेरे तीनों को देखना। मैं कभी कभी बैठी रहती थी, बहुत रोती थी। मतलब धन्यवाद रिएक्शन, मैं इसके लिए एक जोरदार ताली दूँ। मेरी जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव आया कि मैं तो इतना खुश रहती हूँ। अब तो मैं घर में बैठ के खूब गाना गाती हूँ कि मेरा यही दिन है। यही दिन था कि मैं रोती थी, मैं सोचती रहती थी। मेरी भाभी वहाँ से इतना फोन करती थी, देखो तुम माया में मत पड़, मैं बता रही दीदी तू चली आ मुंबई में, तू चली आ, मैं तुझे अच्छे से इलाज करा। भैया भाभी बहुत पैसे वाले, ऐसी बात नहीं थी कि मुझे कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन मैं छोड़ के जाने पे नहीं तैयार थी। हमारे बच्चे छोटे थे, आज भी उसको छोड़ के कैसे आई हूँ हम ही जान रही हूँ। ताला लगा के उसको भगा के फुसला के कैसे भी आई हूँ। तो इसके लिए मैं ये चाहती हूँ, मैं अपने सेहत के लिए चाहती हूँ कि और बहुत जोरदार ताली चाहिए। यही चीज अब मैं अपनी भाभी से कहती हूँ, भाभी से यहाँ से प्रोडक्ट मैं कहती तू मुझे वहाँ बुला रही थी, आज मैं तुमको यहाँ बुला रही हूँ, मत आओ चलेगा, लेकिन हमारा प्रोडक्ट खा के देखो। मुंबई में तो जाती तो तू मेरा बहुत छेड़फाड़ करवाती, ऑपरेशन करवाती, बीमार दवा करवाती, बहुत कुछ, लेकिन बिना कुछ किए ही तू अब भाभी मेरा प्रोडक्ट खा। भाभी के मुंह में इतना ज्यादा दिक्कत थी, इतना ज्यादा। भैया तो कभी कभी कहते थे कि मैं इसके मुंह में कोई ऐसे जैसे सेंट वगैरह या कोई पाउडर डाल देता था, बगल में तो छींटा भी चला जाता था, लगती खुजली होने। मेरे यहाँ गर्मी में यहाँ 22 मई को आई यहाँ तो मैं ऐसे वही बात हुई तो मैं उनको ले जाके यही पेस्ट वाला मुंह में लगा दी, और कूलर का खूब चल रहा था, मेरा हाथ पकड़ के झटक दी, अरे यार पूछी नहीं क्यों लगा दी मेरे मुंह में। मैं बोली क्या हुआ भाभी बोलो तो। कह रही है कि बोल तो रही हूँ, अभी मैं मुंबई थोड़ी है, मैं जाती हूँ 1200 रुपए वहाँ फीस देती हूँ, 2000 का मसाज करवाती हूँ, 1600 का टैबलेट को लेती हूँ, ट्यूब एक लेती हूँ तो उसको लगाती हूँ। यहाँ मुंबई थोड़ी है, मैं कहाँ जाऊँगी। बिना पूछे मुंह में कैसे लगा दी। मैं बोली अच्छा भाभी मैं तो लगा दी सारी, पहले इस्तेमाल की हूँ, ठीक है तो कर दी हूँ, पहले 10 मिनट आप मेरे से बात करिए। 10 मिनट के बाद मैं 5 ही मिनट बात करूँगी, भाभी कितनी देर में खुजली होती थी आपको। कह रही थी 1-2 सेकेंड नहीं लगता था, चालू हो जाता था। मैं ऐसी खुजली करते करते मेरा सारा मुंह एकदम खराब हो जाता था, पूरा पिंपल्स वगैरह निकलने लगते थे और ब्लैक हो जाता था। मैं बोली कितना टाइम हुआ, कहीं 5 मिनट हम गए, इसके बाद 5 मिनट हो गया ना, अब आगे पूछना। मैं 10 मिनट बाद बैठी थी, आई किचन में से चाय रखी थी, बोली भाभी कितना मिनट हुआ। कह रही है 10 मिनट हमने, क्या हुआ कुछ हुआ। बोली नहीं
उसके बाद में आधे घंटे या 15 मिनट बाद फिर आएंगे, भाभी बोलो क्या हुआ है, अब तुमको मसाज करवाना है। कह रहे यार कैसे बार बार पूछ रहे, क्या है, क्यों देती हो, क्या है, हमको कुछ नहीं हुआ। इतने तो मैं तो परेशान हो जाती थी। आधे घंटे बाद मैं फिर आई, मैं बोली भाभी, मेरी दीदी भी साथ में थी, क्योंकि मामा के यहाँ यही उनका घर बना था, तो वो रामायण था, उसी में आई थी, भाभी भी, दीदी भी, सब लोग थे। उसके बाद 1 घंटे बाद फिर बोली मैं, भैया भी आ गए। मैं बोली भैया ऐसी सी बात, भाभी मेरा सिलाई पकड़ ली, मुझे पूरा बहुत तेज लगा, लेकिन भाई उनकी मुसीबत ये भी अपनी परेशानी सुना रही थी। भाभी बोली देखिए दीदी ऐसी बात कुछ नहीं थी, मुझे कितनी समस्या होती थी मैं जानता हूँ, जान रही थी। भैया बोले तू पागल है, इसके पीछे 7-8 लाख रुपए मुंह में फूक दिया हूँ, पागल है इतना, तो मैं जानता हूँ इसके पीछे कितना पैसा लगाया हूँ। आज वही भैया वहां से पूछते हैं, इंदू दीदी से पूछिए, बार बार कहती हूँ, भैया कहते हैं इंदू तू क्या दे दी रे, ये तो एकदम गोरी हो गई है। हाँ, उसके बाद और प्रोडक्ट जो खाती हैं, मैं बोलती हूँ कि मेरा जो टैबलेट है उसको भी भैया को, बच्चों को भी देना, ये कोई दवा नहीं है आपको। सवाल यहाँ तो सब छोड़िए मैडम, मैं एक चाय पत्ती और भैया को दी। मेरे भैया यहाँ से में जब आते हैं तो कम से कम 15-10 हज़ार का प्रोडक्ट लेके ही आते हैं। ये चाय पत्ती पिए भाई साहब, आपकी बात यहाँ से गए तो कह रहे हैं इंदू ये चाय वाला क्या है, इतना बढ़िया, अरे बोल मत, ये तो पेट बहुत बढ़िया साफ करता है। मैं बोली अभी तो बोल, अभी तो मुझे एक चीज और कहना, कहा क्या कहूँ। मैं बोली कि क्या नाम, राम जी कहते थे कि धन एक, मतलब उनको कहते थे ना भरत भैया को कि 100 बार धन्यवाद एक लाल की माई, जिस जननी ने जन्म दिया है भरत सा भाई। कहीं भले ही ऐसी थी, लेकिन उनका धन्य धन्य करते थे, इसीलिए मैं कहती हूँ इंदू जी का धन्यवाद बोलिए, आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा दी। कहती हूँ एक बार नहीं, मेरी शुक्रिया 100 बार बोलिए। भैया कहते शुक्रिया नहीं देवी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, इसलिए धन्यवाद। सर मेरी दीदी की जिंदगी आप लोग को जानते हैं, एक बार और बताई थी दीदी कैसे कैसे कहाँ से कहाँ दीदी की यही स्थिति थी। दीदी बहुत बीमार रहती थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत रहता था। दीदी की तरह तो कोई था ही नहीं मेरी, लगभग मेरी दीदी तो माँ बाप भी परेशान, भाई बहन भी परेशान, हम तो उनकी बहन थी, मेरे जैसा तो कोई परेशान ही नहीं था। मैं रात दिन रोती रहती थी कि भगवान यही चीज़ तो अगर हमें हो जाता तो मेरी बहन को कम से कम। घर के परिवार में कोई ऐसा नहीं था, अच्छा खासा परिवार भी नहीं था, चलो ठीक है, समझता था उनका दुख दर्द, इतने का तो मुझे है कि मेरे परिवार में समझने वाले हैं सर, लेकिन उनके घर में कोई नहीं समझ। मैं कभी कभी सोचती हूँ यही दुख हमको दे देते, मेरी दीदी को ना होता तो ठीक था। लेकिन धन्य हो डिएक्शन, हम तो कहती हूँ कि सबको हम तो यही राय दूंगी कि कोई डिएक्शन ना छोड़े, और माँ बाप को तो बिल्कुल मत छोड़े। जिस रास्ते पर लाए हम लोगों को, इनको तो बिल्कुल ना छोड़े, क्योंकि पैसा ही नहीं सब कुछ है, अपनी सेहत, अपना शरीर सब कुछ है। ये रहेगा तो बीवी बच्चे, पति भी साथ देंगे, बच्चे भी साथ देंगे, यही नहीं है तो कोई साथ देने वाला नहीं है। आज वही हम अपने पति से खुद बार बार बोलती थी कि हमको कहीं लेके जा रहे हो, कहाँ लेके जा रहे हो बोलो। अब तक तो कहते थे तो ऐसे करो तुम चलो बनारस, तुमको वहाँ दिखा दूँ। वो एक शर्मा कोई थे, मुझे याद नाम उनका नहीं याद है, सबसे बड़े डॉक्टर हैं, उनके यहाँ तुमको करा दूँ। मैं बोलती थी कि देखिए मैं कहीं नहीं जाऊँगी, जब आप कहते हो बस बनारस दिखा दो, अरे पहले बदलापुर दिखा दो, जौनपुर दिखा दो, मैं तो बस या तो मुंबई भेज दूँ या तो बनारस दिखा दूँ। अब कहीं मुझे जाने की जरूरत नहीं है, बस मैं अपने बदलापुर डिएक्शन से ही ठीक हो गई हूँ। मैं 100 बार कहती हूँ कि मैं इतना परेशान थी, इतना परेशान, मेरी एक जो हाथ मेरा था, रात में अगर इस तरह से सो जाती थी तो समझ लो रात भर रोती थी, उठकर बैठकर ऐसे रोती रहती थी कि पता नहीं ब्लैक हो गया है क्या मेरे हाथ को, इतना सोच। भैया से ये बात बताती, भैया बोलते थे तू यहाँ एमआरआई करा, तू तेरा सब कुछ सही हो जाएगा। आज मैं खुद अपनी भाभी की एमआरआई बदलापुर से कराती हूँ।